माय नेम इज सुशीला, आई एम 39 इयर्स ओल्ड। 2010 में मुझे बॉडी पेन स्टार्ट हुए थे, तो उस समय मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो जो उन्होंने मुझे दवाइयाँ वगैरह दी, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर वो दोबारा से उन्होंने मुझे मेरे टेस्ट वगैरह कराए थे, तो तब मुझे पता चला कि मुझे ऑर्थराइटिस नाम की प्रॉब्लम है, जो वर्ड मेरे लिए बहुत न्यू था और मैं उसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं पाई थी। तो उनकी बताई हुई दवाइयाँ मैंने कुछ टाइम खाई, उसके बाद शायद लैक ऑफ नॉलेज या कुछ मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, छोड़ दिया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद मेरे को फिर से वो पेन स्टार्ट होने लगे मेरे नी में, मेरे शोल्डर्स में। मुझे अपनी बॉडी बहुत हैवी लगने लगी थी, मैं मतलब ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, जबकि मेरा एज अ बचपन मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। लेकिन एकदम सडन मेरा आके पार्ट रुक गया, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ हैवी चीज़ उठा नहीं पा रही थी। तो फिर वो दवाइयाँ छोड़ने के बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक में ट्राई किया कि शायद वहाँ से मुझे आराम मिलेगा। तो कुछ टाइम मैंने आयुर्वेदिक की दवाई खाई, तो मुझे उसमें भी आराम नहीं मिला। एक टाइम एक ऐसा आ गया था कि मैं पूरी बेड रिटर्न हो चुकी थी, मैं लिटरली बेड पे थी। मुझे टॉयलेट तक जाने के लिए भी मुझे मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट चाहिए होती थी, मैं अपने कॉम नहीं कर पा रही थी हेयर, मुझे ड्रेसेस चेंज करने के लिए मुझे हेल्प चाहिए थी। तो वो पीरियड पूरा ऐसा था कि जब मुझे रियलाइज हो रहा था कि शायद मैं लाइफ में मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगी। वहाँ पे हमने चेक किया रिमेटोलॉजिस्ट के बारे में, तो हमने देखा कि हाँ डॉक्टर किरण सेठ यहाँ पर हैं, तो उनसे अपॉइंटमेंट लिया। फिर अपॉइंटमेंट आके उन्होंने मेरी कंडीशन को देखा। वो उस समय मेरी सिचुएशन वाकई में बहुत वर्स थी कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे फिंगर्स में डिफॉर्मिटी आ चुकी थी। बट उनके ट्रीटमेंट से मुझे एक हफ्ते के अंदर मैं मतलब अपने आप को रिलैक्स कर पाई। जो जिस पेन से मैं गुजर रही थी, मेरे को एक हफ्ता लगा उससे थोड़ा सा रिकवर होने में। फिर मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होने का लगा, नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं एक सही जगह पे आई हूँ जहाँ से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं अब मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक बेटर कंडीशन में देख पाऊंगी। उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट 2-3 महीने का था, जो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी थी। किरण मैम सीरियसली मुझे लगता है मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आई थी। उससे पहले मैं भटक रही थी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, मुझे उससे कैसे डील करना है, ये मेरे साथ कब तक रहने वाली है। उनकी गाइडेंस से, उनकी प्रॉपर नॉलेज से मुझे वो कॉन्फिडेंस अपनी प्रॉब्लम पे आने लगा। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे वो प्रॉब्लम को कितने टाइम कैसे सर्वाइव करना है। अभी जब आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम इस सिचुएशन पे और आपको कैसे लेके चलना है, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप उसी हिसाब से अपने आप को समझाने लगते हैं। मैम ने मुझे प्रॉपर बता दिया था कि आपके साथ ऐसे सिचुएशन है, आपको ये करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और उसी हिसाब से मैंने अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम अब नहीं है। और वो मेरे प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहती हूँ, अच्छे से सुनती हूँ, सोचती हूँ, खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझती हूँ। और जो मेरी बहुत पहले की लाइफ थी एडवेंचरस लाइफ, मैंने इस ट्रीटमेंट के बाद से, इस इंजेक्शन के बाद से मैंने वॉकिंग करी है, मैं रनिंग भी इवन कर लेती हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं इवन जिम भी जाती हूँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैंने बहुत सारे ट्रिप लगाए हैं। पहले मैं डिपेंडेंट होती थी कि कोई चले मेरे साथ, अब मैं अपने आप अकेले जाती हूँ। मैं केरला भी घुमाई था अकेले जाके, मेरे घर वाले भी बहुत सरप्राइज है कि इसने अपने आप सारा काम डिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया है। मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको किसी को भी नहीं लगता कि मैं ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम अब मेरे लिए कोई हर्डल है या मेरी लाइफ को रोकेगी। बस मुझे ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा लेट मिला, जिसका अफसोस रहेगा, लेकिन हाँ बट मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरी प्रॉब्लम है, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बनी है मेरे साथ, मैं इसको दोबारा से अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगी। मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ, मैं कहीं स्विच नहीं करने वाली हूँ। ये मेरे लिए एक प्रॉपर वे है जो मेरी लाइफ को एक पाथ दे रहा है, और इसी हिसाब से मुझे अपने आप को संभाल के रखना है। मेरा जो एक्सपीरियंस इस बीमारी के साथ रहा है, मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगी, जिसको भी पता चलता है उसे ऑर्थराइटिस है, चाहे वो कोई भी टाइप का है, थोड़ी सी नॉलेज खुद से ले लें। उसके बाद डॉक्टर्स को सर्च करें जो पर्टिकुलर बीमारी के लिए अवेलेबल है, जो मुझे नहीं पता चल पाया था। मुझे 6 साल लग गए डॉक्टर को ढूंढने में। एक्चुअल देखा जाए तो अगर मैंने डॉक्टर रिमेटोलॉजिस्ट पहले ही ढूंढ लिए होते तो शायद मेरी सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती। तो किसी को भी सिम्टम्स आते हैं या किसी को भी पता चलता है कि उनको रूमेटॉइड है या ऑर्थराइटिस का कोई भी है, आप उसकी थोड़ी सी जानकारी जरूर लें, रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर ढूंढें, उनके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट में रहे तो आप बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल सिक्योर हैं। स्विचेस करने से कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, बॉडी बहुत ज्यादा परेशान करेगी आपको। तो इससे बेहतर है कि हम सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को ढूंढ लें, जो हमें हमारी टेक केयर करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण सेठ,
chief rheumatologist from Metro Multi Speciality Hospital, and it's a very proud moment for me to announce that 12th of October is World Arthritis Day and हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। कोविड की महामारी चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ तो हमने जैसे पिछली बार अब गठिया से आराम क्लिनिक का हमने फर्स्ट बर्थडे मनाया था, इस बार हम एक स्पेशल केस रिपोर्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जैसे कि आप जानते हैं विश्व भर में 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि पूरा मई जो मंथ है वो आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बट दिस वन डे इज डेडिकेटेडली गिवन टू द सेलिब्रेशन so that we can create lot of awareness around the whole world. The theme from 2017 onwards, first it was don't delay, connect today. The second 2018 it was all in your hands, so you should go and find the doctor and get connected to the doctor so that you can get the treatment fast. And third year it was basically like for the rehabilitation of the patient so that he can be rehabilitated in his work environment. This year also the main focus of the World Arthritis Day is to create awareness as well as sensitize the employer of the organization wherever these patients are working, so that a work environment can be created where they can really work anxiety free, so that every day is not a challenge for them. Now, like, I'm going to discuss about one patient I remember, like, whom I met in 2016 when I just joined Metro Hospital. Now, this patient was suffering from arthritis from 2010, and when she came to me, she had not only like one domain, the physical domain of the disease, where the disease was really very active. She had many tender and swollen joints. Along with that, she was having all the B symptoms in form of having fever, night sweats, and early morning stiffness and weight loss. And patient was in like even the psychological domain of the patient was really very low, because she was having a lot of depression and she was fed up of running from one doctor to the another, not getting the right treatment. And over the years she also developed all the small deformities of the small joints in the hand and feet, and she was a very beautiful girl, when to start the disease, and but when she came to me she was in lot of pain. So I assessed the patient very systematically, as we all rheumatologists do, by using lot of activity score. So her disease activity score -28 was calculated, and she was having high disease activity. And I just quickly went through the treatment which she has got from different doctors. So I realized that patient was being given very low dose of methotrexate, which is the anchor drug for the treatment, and she also had a past history of tuberculosis in. So when patient came to me, we did her scorings, various scorings, and disease activity score -28 was calculated, and I found it was very high. And so after properly investigating the patient and giving the vaccinations, we decided that patient should be given immunotherapy. Patient received the immunotherapy, and after about a month or so, patient's joint count, tender joint count, swollen joint count, and the ESR, CRP all came down, and she was feeling very relieved and she was feeling very happy. Along with this, I must tell, patient was also referred to physiotherapy department, where our department properly assessed the patient and made a good program for physical activity for her, and various exercises were also included in that. Even the dietitian was included in her treatment, where like proper diet was also suggested to her. She should be taking protein-rich diet along with various antioxidants, so that she can cope better and her joints muscle mass can be retained. So I also realized while I was treating this patient that she was very emotionally down. So
and she was very active lady to begin with. So in the process, there was a development of a bond, and I realized that the psychological need of the patient has to be addressed. So that time, my patient also is very good in making a lot of jewelries from paper, this quilling and all that, and I was very happy, and she, to see that she has she started like living life again, and she was having a lot of interest in all other activities of life. So you see, like if the patient gets a proper doctor, where like properly the patient is assessed properly, and then a proper treatment is given, patient responds to it, and the patient is rehabilitated well in an environment and wants to live a full life.